इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि कुटकी की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस कुटकी द्रव्य के सामान्य परिचय, इस कुटकी द्रव्य की संरचना, गुणधर्म और इस कुटकी द्रव्य की औषधि के रूप में प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट औषधि योगों के बारे में जानेंगे। तो इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो कुटकी की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इस कुटकी द्रव्य के सामान्य परिचय का लिखा है, जिसमें कुटकी के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे कटुकी, कटुरोहिणी, कटवी, तिक्ता, चक्रांगी, शतपर्वा, कांटरूहा कहा जाता है। हिंदी में इसे कुटकी और कटुका कहा जाता है। इसके अलावा इसे बंगाली में कटकी, मराठी में कुटकी, गुजराती में कड्डड़, फारसी में खर्व, अरबी में सरवक, असवंद, खरवग्गे, कुमाऊं में करवा, लैटिन में इसे पिक्रोहिजा, कुरवा और अंग्रेजी में पिक्रोहिजा कहते हैं। कुटकी की कुल सक्रोफुलेरिएसी है। इसके बाद अगला हेडिंग कुटकी के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है 900 से 15,000 फीट ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में, विशेषकर कश्मीर से सिक्किम तक अधिक पाई जाती है। इसका शुभ वर्षा ऋतु में दिखाई देने वाला छोटा रोमश तथा शाक वर्गीय होता है। पत्र अंडाकार, नुकीले, वृंत की ओर संकुचित, चिकने प्रांत भाग कटे फटे होते हैं। मुख्य तने के ऊपरी भाग में पुष्प का गुच्छा लगता है। तो कुटकी के इस वनस्पतिक परिचय की व्याख्या के अनुसार कुटकी का पौधा 900 से 15,000 फुट ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह कुटकी का पौधा हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में कश्मीर से सिक्किम तक विशेष रूप से प्राप्त होता है। यह कुटकी का पौधा छोटे आकार का होता है, जो कि शाक वर्ग के पौधों में आता है। इसके पत्ते अंडाकार और नुकीले होते हैं। इन पत्तों के तने के ऊपरी भाग में फूलों का गुच्छा लगता है। इसके बाद लिखे अगले हेडिंग पत्र की व्याख्या में लिखा है नीले या सफेद रंग के आते हैं। तो इस प्रकार कुटकी के पत्ते नीले या सफेद रंग के होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग कुटकी के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है जौ के बीज के छिलके समान डोडियां लगती हैं। तो इस प्रकार से कुटकी के फल डोडियों के समान आकार के लगते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग कुटकी की जड़ का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है काले रंग की तिक्त होती है। तो इस प्रकार से कुटकी की जड़ का रंग काला होता है और यह जड़ स्वाद में तिक्त होती है। इसके बाद अगला हेडिंग कुटकी के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है कि इसके मूल में पिक्रोइजिन नामक ग्लूकोसाइड मोम तथा कैथार्टिक एसिड रेचन अम्ल होता है। इन लिखे गए रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा में औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग कुटकी के गुण धर्म का लिखा है, जिसमें कुटकी के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। तो इस गुण धर्म की व्याख्या के अनुसार कुटकी रस में तिक्त, गुण में लघु और रुक्ष, वीर्य में शीत और विपाक में कटु होती है। इसके बाद लिखे अगले हेडिंग दोष प्रभाव के अनुसार कुटकी पित्त कफ शामक होती है, जिसका अर्थ ये है कि कुटकी पाचन होने के बाद शरीर में पित्त और कफ दोष का
शमन करती है। इसके बाद अगला हेडिंग कुटकी के रोग प्रभाव का लिखा है, जिसमें ऐसे रोगों के नाम लिखे हैं जिनमें कुटकी का औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन रोगों में प्रमेह अर्थात डायबिटीज, श्वास अर्थात अस्थमा रोग, कास अर्थात खांसी, विषम ज्वर अर्थात टाइफाइड, कामला अर्थात जॉन्डिस, रक्त दोष अर्थात रक्त के रोग, कुष्ठ अर्थात चमड़ी के रोग, कृमि अर्थात पेट में कीड़ों का बनना आदि रोग लिखे गए हैं। इसके बाद लिखे अगले हेडिंग प्रयोज्य अंग की व्याख्या में जड़ का नाम लिखा है, जिसका अर्थ ये है कि औषधि बनाने के लिए कुटकी की जड़ का प्रयोग घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग कुटकी की मात्रा का लिखा है, जिसके अनुसार कुटकी की औषधीय मात्रा 500 मिलीग्राम से 6 ग्राम तक लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग कुटकी के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसमें कुटकी से मिलकर बनी अलग अलग औषधियों के नाम लिखे गए हैं। इन औषधियों में आरोग्य वर्धनी वटी, तिक्त आदि क्वाथ, कुटकी चूर्ण के नाम लिखे गए हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।